हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए मैथ सेट लेकर आए हैं जो कि यूडिटेरिया पब्लिकेशन का है मेरे दोस्त। यह यूडिटेरिया पब्लिकेशन का पहला सेट होगा। इसका पहला सेट रीडिंग भी करवा दिया गया है। यदि आप ना देखें हैं तो उसे एक बार जाकर अवश्य देख लें। चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते चलते सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, 76 से शुरू होता है। 76 से शुरू होकर 100 तक जाती है, टोटल 25। देखिए कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोण का योग का अनुपात 7:2 है तो समबाहुभुज की कुल कितनी भुजाएं होंगी। कुल कितनी भुजाएं होगी मेरे दोस्त, इसके लिए देखिए पेज लेते हैं और बनाते हैं। तो समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का हमको योग दे रखा है। तो आंतरिक कोणों का योग बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला जो हो जाता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। आंतरिक कोणों का योग जो हो जाता है n-2। आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आंतरिक कोणों का योग होता है। फॉर्मूला, ये आंतरिक कोणों का क्या होता है, योग। और बाह्य कोणों का योग जो होता है दोस्त, नीचे लिख देंगे क्या अनुपात में बाह्य कोण का योग। तो बाह्य कोण का योग दे रहे 360 होता है, 360 डिग्री। जबकि अनुपात में दे रखा है कि 7:2 होता है, तो 7:2 कर दिए। ई काट देंगे, 8 दूनी के 36, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो दोस्त n-2 बराबर 7। तो n बराबर, n यहाँ पर क्या है, भुजा है। n क्या है मेरे दोस्त, भुजा है। तो ये चला जाएगा उधर, तो 7 + 2 = 9। तो कह सकते भुजा, यानी कह सकते भुजा की संख्या कितनी होगी, 9। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 24% लाभ कमाता है। तो प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा। अंकित मूल्य कितना प्रतिशत मेरे दोस्त क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपया। सीपी कितना है मेरे दोस्त, खरीद के लाया 100 रुपया में। और अंकित मूल्य 20% छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है मेरे दोस्त, डिस्काउंट जो देता है वो कितना, 20% डिस्काउंट वो क्या करता है, दे देता है। और 24% लाभ कमाता है। 24% लाभ कमाएगा दोस्त, तो बेचेगा कितना में, तो एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। खरीद के लाया कितना में, 100 में। तो 24% लाभ कमाया तो बेचेगा 124 में। डिस्काउंट 20% के डिस्काउंट भी देता है। तो हमको बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले तो हमको मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस बराबर हमको पता नहीं है। आइए, तो मार्क प्राइस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त। मार्क प्राइस का एक छोटा सा क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। मार्क प्राइस बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है, होता है MP/SP और 100 माइनस डिस्काउंट, जो आप डिस्काउंट दिए हैं। हमें मार्क प्राइस पता ना था दोस्त। सेलिंग प्राइस हम देखे थे, कितना सेलिंग प्राइस था, तो 124 है। कितना दोस्त, 124 है। 100 और डिस्काउंट दे रहे थे 20%, तो ये हो जाएगा 80। सही है, 80। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 31। ये हो जाएगा 5। यानी मार्क प्राइस जो हो जाएगा 5 इकाइयाँ 5, 5 तिया 15, 155 रुपये में क्या कर रहा है मार्क प्राइस मेरे दोस्त। मार्क प्राइस 100 क्या हो गया, 155 रुपये मार्क प्राइस हो गया, ठीक। और उसको मार्क प्राइस इतना में, खरीद के लाया कितना में, 100 में। तो हमको पूछा था कि लाभ प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक मूल्य होगा। चलिए, तो खरीदे थे 100 में, बेचे कितना में, 55 में। तो 55 रुपये का फ़ायदा किस के रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना प्रतिशत, तो 55% की लाभ होती है। कितना प्रतिशत मेरे दोस्त, तो 55%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे सिट, हाँ डी होगा, वहाँ पर हम लिख दें, सॉरी लिखे थे यहाँ पर, इसका डी हो जाएगा 55%। चलिए आगे देखते हैं। करा कि 3 क्रमागत बट्टा 20%, 15%, 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। मेरे दोस्त सक्सेसिव का केस जो होता है, वो सक्सेसिव का केस होता है A+B-AB/100 पे। इस पर हम फॉर्मूला पर रख के क्या कर लेंगे, बना लेंगे मेरे दोस्त। देखिए, तो सक्सेसिव लगाते हैं हम लोग। तो 20 + 15 - 20 × 15/100। तो 15 20 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी के 10, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15, ठीक। और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 32। कितना आ जाएगा दोस्त, आएगा 32%। तो 32% और फिर 10%, तो 32 + 10 - 32 × 10/100। तो 10 से 10 कट जाएगा, 10 मतलब 100। तो ये कह सकते हैं कि 3 दशमलव लिख दे, 2 3 दशमलव क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। ये 32 42 हो जाएगा, 42 - 3.2। तो 42 और 3.2 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 38.8%। कितना, 38.8%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी ही सही आंसर होगा।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, एक 3 के पावर, देखिए क्या करा है कि 3 के पावर 81 प्लस 3 के पावर 82 प्लस 3 के पावर 83 प्लस 3 के पावर 84 प्लस 3 के पावर 85। 81 82 83 84 85 मेरे दोस्त सब में 81 है, तो 3 के पावर 81 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्त, कॉमन। तो ये बच जाएगा क्या, 1। 3 के पावर 81 घट जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 81 में से 1 घट जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा ओनली फॉर खाली 3 के पावर 1। ये हो जाएगा 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। सही है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 3 के पावर क्या है, 81। 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 होती है 27 प्लस 81 क्या हो जाएगा दोस्त, 81। सबको जोड़िए तो 1 का 7 8 8 8 8 9 17 और 17 3 20 20 1 21 के 1 हो जाएगा, 20 1 21 के 1 बकिया 2, तो 8 2 10 10 2 12 और गुना में हो जाएगा मेरे दोस्त, सॉरी 3 के पावर 81। अब बटा में क्या लिख देंगे। अब हमको क्या कहना मेरे दोस्त, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी से विभाजित होगा। तो ये मेरे दोस्त 11 किसका स्क्वायर है, देखिए तो 121 जानते हैं, 11 का क्या है, स्क्वायर है। तो 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 से आसानी से कट जाएगा, तो अर्थात कर सकते बटा में 11 भी लिख सकते थे, 11 से कट जाएगा, यानी 11 से वो क्या संख्या विभाजित है, संख्या 11 से क्या हो जाएगा दोस्त, विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला 80 में कह रहा 5 से विभाजित लगातार संख्याओं का योगफल 165, उनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। 5 से विभाजित मान लेते हैं दोस्तों, पहला हो जाएगा एक संख्या, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 5, तीसरा संख्या हो जाएगा x + 10, चौथा हो जाएगा x + 15, x + 15 और पाँचवा जो हो जाएगा मेरे दोस्त x + 20। आइए, ये सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो हमको क्या बोली है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए हम आसानी से हम जोड़ के करेंगे तो मेरे दोस्त 165 आएगा, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम शॉर्ट में ही निकलने की कोशिश करते हैं। तो करा x + 20 माइनस x बड़ा का अंतर क्या होगा, तो x कट जाएगा मेरे दोस्त, अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, अंतर 20। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा आसानी से। चलिए अगला देखते हैं क्या करा कि x + 1/x = a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1 बटा क्या मेरे दोस्त, x स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है मेरे दोस्त कि ऐसा रहे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो हो, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है m² - 2। क्या कर दीजिए, m² - 2, तो m के जगह पर क्या दिए हुए a, तो a² - 2 कर दीजिएगा। तो a² - 2 कौन सा ऑप्शन है, a² - 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए कि रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसने दिवाकर को 10%, तो दिवाकर को हम डी लिख देते हैं, दिवाकर को कितना दिया, 10% दिवाकर को दे दिया। ममता को 20%, तो ममता को हम लिख देते हैं, इसको दे दी 20%। और एक दहाई खिलौना करण को दिया, मेरे दोस्त करण को एक दहाई 1/10 भाग, एक दहाई का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 का परसेंट में नाम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% का मान जो होता है वो 1/10 होता है, भिन्न में मान 10% का मान भिन्न में क्या होता है, 1/10। तो करण को भी कितना मिला, 10% मिला। अब उसके पास शेष कितना रह गया मेरे दोस्त, 10 20 30 30 10 40, तो शेष रह गया कितना, 60% रह गया। तो बोल रहा है कि देने के बाद रामू के पास कितना खिलौना शेष बच गया, 60%। कितना का था, 200 का 60%, तो 200 का 60% छोड़ू नहीं के 12 120 खिलौना उसके पास मेरे दोस्त शेष रह गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 83 नंबर प्रश्न में कह रहा मेरे दोस्त, कह रहा 65 यानी 6.5 गुना 4.7 प्लस 6.5 गुना 5.3 1.3 गुना 7.9 1.3 गुना, आ जाइए। तो मेरे दोस्त हम इस दोनों में देखें तो दोनों में सेम मिल रहा है, तो हम 6.5 को कॉमन ले लेंगे, तो इधर रह जाएगा मेरे दोस्त 4.7, यहाँ रह जाएगा 4.7 प्लस ये तो ले लिए थे कॉमन 6.5, तो हो जाएगा 5.3 और बटा में हो जाएगा मेरे दोस्त इसमें कुछ कॉमन, हाँ तो 1.3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7.9 माइनस 7.9 में से 6.9 चला जाएगा। तो मेरे दोस्त ये इसको हटा दीजिए, इसको हटा तो 13 × 5 = 65, ऊपर रह गया 5। अब ये दोनों को जोड़े 7 3 10 के 0 और 5 4 9 9 1 10 5 4 9 1 10 0.1 अंक के बाद नीचे मेरे दोस्त घटाएं, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 1 गया 6, 1 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्त वो 50 आ जाएगा। क्या हो जाएगा,
50 सरल करने के लिए बोल रहा था इसको। आंसर क्या हो जाएगा 50, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 84 देखते हैं क्या करा। 84 में करा केशव ने हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया दोस्त? तो केशव जो था हिंदी में 59 अंक प्राप्त किया, गणित में 72 अंक, विज्ञान में 50 अंक, अंग्रेजी में 73 अंक और समाज शास्त्र में उन्होंने 71 अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितना है 100। तो केशव ने कितने प्रतिशत अंक मिले, केशव को कितने प्रतिशत अंक मिले? पहले देखिए कितना सब्जेक्ट है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का उसका एग्जाम हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट का मान कितना है 100, यानी कह सकते हैं टोटल 500 का एग्जाम उसने क्या किया दिया। 500 का क्या किया दोस्त एग्जाम उसने दिया। आइए देखिए क्या करा हिंदी में मेरे दोस्त उसने कितना लाया? तो हिंदी में 59 लाया। मैथ्स में कह सकते हैं कि 72 लाया। मैथ्स के बाद विज्ञान में, साइंस में कितना लाया दोस्त? साइंस में उसने 50 लाया। साइंस में कितना लाया? 50 लगा। अंग्रेजी में, इंग्लिश में मेरे दोस्त उसने कितना लाया? 73 लाया। इंग्लिश में कितना लाया? 73 अंक मिला। और समाज शास्त्र में उसको कितना मिला? तो 71। सोशल साइंस में उससे मिला कितना? 71 मिला। 1 2 3 4 5 मेरे दोस्त कितना अंक मिला जो जोड़ लेते हैं। देखिए 9 2 11, 11 और 3 जोड़ेंगे, 11 3 14, 14 1 15 के 5 बकिया 1। ठीक है 5 या 7 12, 7 5 12, 12 12 5 17, 17 17 17 और 17 और 7 जो हो जाएगा 17 और 7 तो 20 24 24 24 से 7 कितना हो जाएगा? सच्चर 11 11 एक बकिया 32 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? 32 325 325। 500 में मेरे दोस्त उसने कितना प्राप्त किया? 325। तो परसेंट निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देते? गुना कर देते। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। 6 पचे 30, 6 पचे 30, अब बच गया मेरे दोस्त 2 पचे 25, यानी कह सकते उसने कितना अंक प्राप्त किया? कितना प्रतिशत? तो 65% अंक उसने प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65% उसने अंक प्राप्त किया मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे पास 8 पेन, क्या करा? 8 पेन और 4 पेंसिल का कीमत जो है 180 रुपया है। 8 पेन प्लस कितना? 4 पेंसिल का कीमत जो है कितना? 180 रुपया है। एक पेन का कीमत, एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, तो 10 पेन और 15 पेंसिल का कुल कीमत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त देखिए, आइए हमको बोल रहा है कि एक पेन की एक चौथाई कीमत, एक पेन की एक चौथाई कीमत, तो एक पेन की एक चौथाई यानी 1/4 कीमत प्राइस जो होगा वो एक पेंसिल के कीमत के बराबर है। एक पेंसिल की कीमत के क्या है मेरे दोस्त? बराबर है। तो एक पेन बटा एक पेंसिल करते हैं, क्या करते हैं? या तो कह सकते एक पेन का जो कीमत होगा ये भागा में तो उधर गुना कर देंगे तो 4 पेंसिल के कीमत के बराबर होगा। ये भागा में था तो उधर चला गया किस में? गुना में दोस्त। तो एक पेन का जो कीमत है वो 4 पेंसिल की कीमत के क्या है? बराबर है। अब बोल रहा है 8 पेन प्लस 4 पेंसिल का कीमत 180। तो 8 गो पेन है प्लस 4 गो क्या है दोस्त? पेंसिल है। 4 गो पेंसिल है, कुल रकम कितना लगता है? तो कुल रकम 180 रुपया लगता है। 180 रुपया लगता है मेरे दोस्त। तो हम ऐसा करते हैं कि एक पेन का कीमत 4 पेंसिल, तो 8 पेन का कीमत क्या होगा? 8 गुना 4, 8 गुना 4 पेंसिल प्लस इधर है क्या? 4 पेंसिल बराबर 180। तो 8 चौके 32, पेंसिल को पी लिख देते हैं। इधर है मेरे दोस्त 4, पेंसिल को पी लिख देते हैं 180। सही है। अब देखिए क्या होगा? 32 से 4 36, 36 पेंसिल बराबर 180। 36 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 180। तो काटेंगे मेरे दोस्त 18 दूनी के 36 यानी के मरतबे 5 या 15 छोटी, हाँ 5 मरतबे काट दीजिए मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? 5 मरतबे। यानी एक पेंसिल का जो कीमत आया, एक पेंसिल का जो कीमत आया कितना रुपया? 5 रुपया आया। एक पेंसिल का कीमत कितना मेरे दोस्त? 5 रुपया आया। तो एक पेन का कीमत हम निकाल देते हैं। पेंसिल, एक पेन, एक पेन का कीमत मेरे दोस्त, तो एक पेन का कीमत जो होगा वो 4 पेंसिल, तो 4 गुना 5 यानी 20 रुपया। एक पेन का कीमत मेरे दोस्त कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। अब देखिए, अब हमको बोल रहा था मेरे दोस्त कि 10 को पेन और 15 पेंसिल, तो 10 गुना 20 200, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखिए हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि 10 पेन प्लस 15 पेंसिल का कुल कीमत, तो 10 पेन, एक पेन का कीमत 20 रुपया था, 10 है कि 200, 15 पेंसिल तो पेंसिल का कीमत 5, 15 पचे 75,
टोटल जोड़ेंगे मेरे दोस्त 200 कितना हो जाएगा 75। 275 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त कह रहा है कि 3000 के मूलधन पर 5% में एक व्यक्ति 1950 रुपया का साधारण ब्याज देता है तो दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है P गुना R गुना T बटा 100 होता है, सही है। तो हमें ब्याज हमको पता है कितना 1950 P हमको पता है 3000 रुपया है, कितना है 3000 है। अरे पेज पे ही देख लेते हैं, पेज पे ही बना देते हैं दोस्त, नब आएगा। तो 1950 इधर था 3000 और रेट मेरे पास दिले है मेरे दोस्त कितना 5 समय है 5 वर्ष। रेट तो हमको चाहिए ही चाहिए, बटा में 100। तो 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब बचा तो ये 5 से कटेगा क्या, काटिए 5 से। 5 तिया के 15, 15 16 17 18 19 4, तो 9 पच्चे 45। अब इससे काट दीजिए 1 और 3 तिया के 9, यानी रेट जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 13% हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेट 13%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। रेट कितना हो जाएगा 13%, ऑप्शन नंबर 20 का सही। अगला प्रश्न मेरे दोस्त 87 में कह रहा है क्या कि 4 लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। 4 गो लड़का है, एक काम को 15 दिन में क्या कर दिया, काम कंप्लीट, खत्म काम। तो 15 गो लड़का है, उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमको पता ना कितने दिन में करेगा जो। तो 15 से 15 कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि डे बराबर हो जाएगा 4 दिन में वो लड़का काम को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आयत की परिमाप क्या होगी, परिमाप हमसे पूछा है, ठीक है। आयत की परिमाप क्या होगी, यदि आयत की लंबाई कितना है 15, तो एल दे दिया है मेरे दोस्त 15 सेमी, और जो उसकी चौड़ाई से 6 सेमी अधिक है। तो चौड़ाई मेरे दोस्त चौड़ाई से 6 सेमी क्या है, अधिक है। तो 15 में से क्या कर देंगे आप, 15 में से 6 को क्या कर देंगे, घटा दें। तो 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 6 15, यानी चौड़ाई क्या है, बी है 9। बी कितना है मेरे दोस्त 9। तो हमको बोला है कि परिमाप, तो आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस पे रखते हैं तो 2 गुना दोनों के जोड़ देंगे, यहाँ जोड़े यहाँ पर जोड़े 15 9, तो 15 9 24, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 24 के 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है 89 में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, x है। यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए मेरे दोस्त इस कह रहा 7 गो संख्या है, 7 गो क्रमागत संख्या का। तो 7 गो क्रमागत हमको क्या लिखनी, संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 का औसत दे रखा, एवरेज दे रखा है मेरे दोस्त कितना होता है x। तो ऐसे हम औसत निकालते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट और लास्ट बाई 2 करते हैं तो औसत निकल के आ जाता है 8/2 यानी 4। तो औसत कितना मेरे दोस्त 4 है इसका। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 4 बराबर x बराबर ही क्या है, x का मान ही क्या है 4 है मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अंतिम से 2 संख्या को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो अंतिम से 2 संख्या को इसको क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो इसका औसत क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 5/2, तो 6/3 2, यानी कट क्या जाएगा 3। मेरे दोस्त 2 को निकालते हैं तो क्या हुआ 4 से 3 हो गया। 4 पहले औसत कितना था 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, बढ़ा या घटा है। तो मेरे दोस्त घट गया। तो कह रहा है क्या कि अपरिवर्तित रहेगा, एक बढ़ जाएगा एक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक क्या हो जाएगा घट जाएगा, एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा कि एक घोड़ा 3 समान दूरी p किलोमीटर प्रति घंटे से q किलोमीटर प्रति घंटे से r किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर तय करता है। तो कुल यात्रा का उसका औसत चाल हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है दोस्त, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल डिस्टेंस बटा कुल टाइम। ठीक है मेरे दोस्त, आइए यानी कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इसका ऊपर बढ़ाइए। हाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जाना है, इस बिंदु से इस बिंदु, इसको क्या करनी है जानी है। तो कह रहा 3 समान दूरी, एक ये पहला दूरी, ये सेकंड दूरी, ये थर्ड, तीनों क्या है दोस्त समान दूरी है। तो कह रहा है कि मान लिया जाए कि ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितना है 3 किलोमीटर हो गई।
अब देखिए कह रहा है कि 1 गुणा पी किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, आर किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, इस सब चाल दे रखा है। तो हमको चाहिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटा समय होता है। तो पहला जो कह रहा है कि पहला चला था पी से चला था कितना 1 किलोमीटर, तो 1 बटा पी किलोमीटर। दूसरा चला था क्यू किलोमीटर, 1 बटा क्यू। और तीसरा चला था क्या आर, 1/r। एलसीएम जो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा पी क्यू और आर। एलसीएम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा क्यू आर रह जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा दोस्त, क्यू आर रह जाएगा। यहाँ देखिए क्यू से क्यू क्या होगा, कट गया, पी आर रह जाएगा। अब देखिए आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पी क्यू रह जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये तो हो गई, क्या हो गई मेरे दोस्त, तो ये कह सकते हैं निकली क्या, दूरी बटा चाल बराबर समय निकला। समय इतना है मेरे दोस्त, समय कितना हुआ ये टोटल आया, और टोटल दूरी क्या हो गया 1 2 3। तो टोटल दूरी बटा टोटल समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी हमको पास है मेरे दोस्त 3 किलोमीटर। और ये चल रहा है कैसे, तो कह सकते हैं क्यू आर से चल रहा है, पी आर से चल रहा है, और पी क्यू से चल रहा है। और ये जो जाएगा मेरे दोस्त ऊपर चला जाएगा पी क्यू आर। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 91 देखते हैं मेरे दोस्त। करा दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 25%, 30% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। आइए मान लिया जाए कि ये ए है, बी है और सी है। तो करा ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः पहला 25%, तो सी को अगर 100 मानते हैं तो इधर से कितना, कह रहा पहला 100 मानते हैं तो ये कितना 30% कम, तो यानी ये हो जाएगा 70। ये 25% कम, तो ये हो जाएगा 75। 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब बोल रहा है कि बी जो है ना ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना, तो मेरे दोस्त ये 75 हो रहा है, ये 70 है, तो ये 5% कम है। किसके रिस्पेक्ट में मेरे दोस्त, तो 70 के यानी 75 के रिस्पेक्ट में। कितना कम है, 5 कम है किसके, 75 से, इंटू 100। तो हम काट सकते हैं क्या, 25 थी या 75, 25 चौके 100। अब तो कटेगा ना, तो ये हो जाएगा ऊपर 20 और नीचे में 3, तो छोटिया 18 2 20, छोटिया 18 और 2 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा, 92 में कह रहा मेरे दोस्त कि हमें 92 में कह रहा पी प्लस क्यू। आइए देखिए कह रहा है कि पी प्लस क्यू बटा, तो बटा में इसको लिख देंगे पी माइनस क्यू, बराबर दे रखा है 7:3। तो ये हो जाएगा 3p और प्लस 3q, इधर 7p माइनस 7q। तो ये वाला q इधर ले आएंगे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10q। ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस उधर चला जाएगा माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4p। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त कि p के q माइनस q के q, तो p बटा q करके देखते हैं। तो ये q का q रह जाएगा, इधर से आ जाएगा p 4/10, ये 2 ये 5 कर सकते हैं, 2 और 5। अब हमको बोला है मेरे दोस्त क्या यहाँ पर कि p का q और q का q घटाना है। तो p मेरे दोस्त आया कितना 5, तब 5 के q करेंगे तो 125 हो जाएगा, जबकि q है 2, तो 2 के q करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो घटाएंगे मेरे दोस्त तो 117 आ जाएगा, 117। 125 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 117, 117 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 93 में बोल रहा है कि यदि रमेश का वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व वेतन से 150% अधिक हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या होगा, सही है, विकल्प कौन सा क्या है, सही है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं मेरे दोस्त कि रमेश का वेतन, रमेश ये है, तो रमेश के वेतन का 30%, तो 30% कर देंगे 30 बटा क्या कर देंगे 100। यदि श्याम के वेतन में जोड़ दिया जाए तो श्याम के वेतन में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150%, तो श्याम जो हो जाएगा अपने पूर्व वेतन का 150% बटा 100, बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। आगे आ जाइए, 1 से 1 ये 3r हो जाएगा बटा में 100, ये प्लस से भेज देंगे माइनस 1 से 1
तो ये हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, 15 है। अब बटा में क्या है 10, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा ये प्लस से इधर आ जाएगा, माइनस में एस, तो इधर हो जाएगा मेरे दोस्त 3r बटा 10, रहने दीजिए। और नीचे सॉरी एगो 10 ना होगा, एक तो कट ही गया था ना, एगो कट गया था, तो नीचे हो जाएगा एलसीएम 10, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम दोस्त 10, तो ये 15s में से 10s चला जाएगा, तो इधर है 3r बटा 10, इधर हो जाएगा 5s बटा 10, 5s बटा क्या हो जाएगा 10, तो 10 से 10 कहानी ख़त्म, 10 से 10 कहानी ख़त्म, तो r को रह जाएगा ऊपर, s चलाएगा नीचे, तो ये 5/3, 5 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, यानी r है 5, s है 3। अब क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो r मतलब लिखे थे श्याम, सॉरी r मतलब लिखे थे रमेश, s मतलब श्याम लिखे थे। तो देख रहे हैं कि r जो है s से क्या है बड़ा है, r जो है वो s से बड़ा है, तो कह सकते हैं कि रमेश जो है वो श्याम से बड़ा है, तो रमेश का वेतन श्याम के वेतन से अधिक होगा, रमेश का वेतन अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 में देखते हैं मेरे दोस्त, 94 में क्या करा, 24 के 2 भाग में इस प्रकार किया जाए कि पहले भाग को 7 से गुना तथा दूसरे भाग को 5 से गुना मिलाकर कितना हो जाए 146 हो जाता है, तो पहले भाग क्या होगा। अच्छा मेरे दोस्त इसको बोल रहा है हमें क्या कि 24 को ऐसे 2 भाग में विभाजित किया जाए कि पहले भाग को अगर हम 7 से गुना करें, पहले भाग को 7 से गुना, दूसरे भाग को 5 से गुना करें और फिर दोनों को मिलाएं ना तो 146 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 24 है, तो 24 के पहला भाग हमने तोड़ा x, तोड़ा कितना तोड़ दिया दोस्त x है, टोटल कितना संख्या मान लिया इसको x, तो दूसरा जो हो जाएगा मेरे दोस्त कि 24 में से x हो जाएगा, जो संख्या होगा वो 24 में से x हो जाएगा। तो पहला भाग में हमको बोला कि 7 का गुना, तो 7 का गुना कर दिए, और दूसरा भाग में 5 का गुना, तो हमने 5 का गुना क्या कर दिया, और दोनों को मिलाकर, तो मिलाकर मतलब जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 146 हो जाता है, 146। तो आइए ये हो गया 7x प्लस 24 बचे, 24 को 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 का 5 दूनी के 10, 10 दो 12, और माइनस में 5x बराबर जो है कितना मेरे दोस्त 146, 1 4 6 146 है, सही है। यहाँ तक तो बात क्या है सही है। तो देखिए 7 में से 5 गया तो 2x बचा बराबर 146, 1 4 6 में से 120 को क्या कर दीजिए घटा जाइए, 2x बराबर, तो ये 6 के 6, ये 2 के 2, ये कट जाएगा 13 मरतबे, कितना मरतबे दोस्त, तो x का मान क्या हो जाएगा 13, यानी कह सकते पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा उसमें से 13 में से घटा देंगे 11। तो हमको क्या पूछ रहा था दोस्त कि पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग x न माने थे, तो x बराबर 13 था, ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा भाग बोलता तो उसमें हम घटा देते तो आ जाता 11। 95 क्या करा जी, देखिए 95 में दो संख्या का अनुपात इतना है, लसा इतना है, तो इनका योग ज्ञात कीजिए। आइए इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला संख्या मेरे दोस्त, आइए दूसरी संख्या, पहली संख्या 4:5 में, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 4x अनुपात 5x है, 4x अनुपात कितना है 5x, इस दोनों का एलसीएम निकालते तो एलसीएम का मतलब दोनों जो कॉमन मिल गया वो कॉमन, और जो ना मिला उसको गुना, तो 5 चौके 20 बराबर एलसीएम होता है, एलसीएम दे रखा है कितना 80, तो x बराबर जो हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो पहली संख्या हो जाएगा 16 और दूसरी संख्या हो जाएगा 5 चौके 20, पहली संख्या निकल के आया 16, दूसरी संख्या निकल के आ गया मेरे दोस्त 20 आ गया। तो हमको क्या बोल रहा है कि दोनों का योग कितना होगा, तो 20 और 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 में देखते हैं क्या करा, 96 में करा मेरे दोस्त कि 5 वर्ष पूर्व 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष थी, सही है। एक बच्चे का जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है, 5 वर्ष पूर्व थी जो, तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं मेरे दोस्त 5 वर्ष पूर्व, 3 व्यक्ति वाला परिवार था, सबका औसत 20 था, ये कुल आयु हो जाएगा, कुल आयु, तभी तो यह के 60 वर्ष हो गया था दोस्त, 60 वर्ष था, लेकिन बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तक तीनों का 5-5 वर्ष होना चाहिए था, 5 या 15 वर्ष अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में आने के लिए क्या कहें कि 5 वर्ष पहले था, अब
इसमें 3 व्यक्ति है तो तीनों का एक वर्ष बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ेगा, तो 5 या 15 वर्ष बढ़ जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु कुल कितना हो जाएगा, तब 5 के 5 ये 75 वर्ष हो गया। वर्तमान आयु पहले के अनुसार कितना 75 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की आयु वही रहती है जो 5 वर्ष पूर्व थी। अब देखिए, अब हो गया क्या कि सदस्य की संख्या 4 हो गई, लेकिन औसत वही रहा 20 के जो पहले था, तो 20 चौके 80 हो गया। तो मेरे दोस्त ये जो डिफरेंस आ रही है, जो पहले वाला वर्तमान कर रहे थे बच्ची ना था तब लाए अभी के समय में तो 75 वर्ष, और जबकि बच्चा को हम जोड़ के लेते हैं तो कितना होता है 80 वर्ष हो जाता है। तो डिफरेंस जो 5 वर्ष हो रहा है यही बच्चा का क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। तो हमको पूछा था कि बच्चे की आयु क्या है, तो बच्चे की आयु क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्त बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा कि 15 मजदूर के मजदूरी का औसत कितना है, 30 है। प्रथम 8 मजदूर का औसत 35 और अंतिम 8 मजदूर का औसत 25 है, तो 8वां मजदूर क्या होगा। तो मेरे दोस्त 8 गो इधर से 8 गो इधर से 16 गो मजदूर हो गया, जबकि टोटल दिले है कितना 15 मजदूर था। तो टोटल हम क्या करेंगे कि 16 गो मजदूर में से 15 को मजदूर को हटा देंगे, जो बीच में बचेगा वो रेस्ट हमारा बच जाएगा। तब 15 या 45 ये टोटल जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा 15 या 45 450, कितना हो गया 450। अब देखिए पहले 8 और बाद में 8, तो इसको बनाते देखिए। प्रथम 8 के कह रहा है कि औसत आयु 35 है, प्रथम 8 तो 8 गुना 35 और 8 गुना और अंतिम 8 मजदूर के 25। अब देखिए 8 बचे 40 के 0, 8 तिया 24 24 से 4 28 280, 8 बचे 40, 8 दूनी 16 16 16 4 20 200, तो 200 और 2 दूनी 480 हो जाएगा। कुल आ गया मेरे दोस्त 480। जबकि देख रहे थे कि टोटल 15 मजदूर का जो औसत आयु था, 15 मजदूर का औसत मजदूरी जो था वो 450 था, 450। तो ये 30 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो बीच में जो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किए हैं वो हो जाएगा, तो बीच वाले जो हो जाएंगे वो 30 रुपया, बीच वाले के मजदूर जो हो जाएंगे उसका कितना हो जाएगा 30 रुपया इनकम हो जाएगा। आगे चलते हैं, लॉग देखते हैं। एक लॉग का प्रश्न है मेरे दोस्त, उसको भी क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। आइए 98 में कह रहा लॉग इतना का मान, यानी एक हमको मान ज्ञात करना। देखिए दोस्त लॉग बनाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप देख लीजिए। लॉग का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। जैसे कि हम 2 के पावर लिखे मेरे दोस्त कितना 2, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 4, क्या आएगा मेरे दोस्त ये 4 हो गया। इसको बोल देते हैं पावर, इसको बोलते हैं रिजल्ट और पावर, इसको बोल देते हैं बेस आधार मेरे दोस्त। जो लॉग लिखा जाता है मेरे दोस्त, वो लॉग जो होता है, जो आपका बेस था क्या था मेरे दोस्त, ये इसको 3 कर दीजिए तो ठीक लगेगा, पता चलेगा। हाँ 3 कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। जो आपका बेस था क्या था बेस मेरे दोस्त, जो आपका बेस था, तो बेस आपका था 2, तो बेस को आप यहाँ पर रखते हैं, बेस को नीचे, जो रिजल्ट था उसको ऊपर रखते हैं बराबर। और जो पावर में था मेरे दोस्त ना, जो क्या था पावर में था वो चला जाएगा बराबर के उस साइड, तो बराबर इस साइड ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 3। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त देखिए इसको हम कहते हैं, इस जो पावर है क्या है मेरे दोस्त पावर, इस साइड गया 3, पावर था मेरे दोस्त, किसी का क्या था पावर था, किसका था आधार का, तो ए का पावर कितना था 1/6 बराबर, ये ना होगा 1/6 बराबर, ये जो कह सकते हैं ये रूट जो है वो √3 इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो इसको काटने के लिए मेरे दोस्त 6 से गुना इधर करेंगे तो 6 पर गुना इधर भी हमको करना पड़ेगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये बराबर जो हो जाएगा के गो 6 √3, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो एक का जो मान होगा मेरे दोस्त वो 3 3 और 3 3 3 27 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अब 99 नंबर प्रश्न करा, 2 प्रकार के पेंट जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति लीटर 15 रुपये प्रति लीटर, इन दोनों प्रकार के पेंट को 3:5 के अनुपात में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रित पेंट का कीमत प्रति लीटर क्या होगा। तो मेरे दोस्त देखिए 3 और 5, तो टोटल पेंट जो है कितना है 8 लीटर मेरे दोस्त क्या है पेंट है। तो पहला प्रकार कितना मेरे दोस्त करा फर्स्ट प्रकार, तो फर्स्ट प्रकार जो है 20 रुपये के हिसाब से कितना 20 रुपये के हिसाब से 3 लीटर, तो 3 लीटर जो है 20 रुपये के हिसाब से सही है। और कह रहा 15 रुपये लीटर के हिसाब से 5 लीटर, तो 5 लीटर आप 15 के हिसाब से चलते हैं, टोटल कितना मेरे दोस्त, तो टोटल है 8 लीटर, तो 15 बीतिया के 60
15 पचे 75 बटा 8। तो ये दोनों को आपस में हम क्या करेंगे तो जोड़ेंगे। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 5 इकाइयाँ 5, 8 14 12 1 13, 135 बटा 8। अब इसको क्या करनी है, काटनी है। तो एक मरतबे काटेंगे तो ये 8 बच जाएगा, कितना 5 है, 5 पे 5 हो जाएगा 55। तो 55 मेरे दोस्त 8 से कटेगा, 8 छक्का 48 आता, 8 साथ है 56। तो 55 हमको चाहिए, तो 8 छक्का 48 6, 8 छक्का 48 6 हो जाएगा मेरे दोस्त। अब बच जाएगा, अब 55 में हो गया 6 मरतबे, अच्छा 48 48 55 में से घटाएंगे मेरे दोस्त, 55 में से 48 48 49 50 51 52 53 54 55, यानी 7 हो जाएगा। दशमलव देंगे तो 7 70 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो अब हम इसको कितना से 8 से 8 70 के आसपास जाना चाहिए। तो हम मेरे दोस्त 8 8 64, 8 नमा 72, तो 8 8 क्या करते हैं 64, तो 8 8 64, तो 16.8 16.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए 100वां नंबर लास्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से 14 गुना अधिक है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का योग 1425 है, 1425 उनमें से एक संख्या 350 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मेरे दोस्त बोल रहा है क्या कि HCF जो है मान लेते हैं x है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 14 गुना अधिक है, तो LCM जो होगा वो 14 गुना अधिक है, 14 गुना x। अब बोला कि दोनों को जोड़ा जाता है तो 1425 हो जाता है, तो x प्लस 14x बराबर जो हो जाएगा 1425। तो ये हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 14 25। तो x बराबर 14 25 बटा में क्या है 15, बटा में क्या दोस्त 15। तो ये कटेगा मेरे दोस्त, ये कट जाएगा, आप सीधा सीधी काटिएगा तो सीधा सीधी कट जाएगा 95 मरतबे। कितना मरतबे कट जाएगा दोस्त 95 मरतबे, आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए x आ गया क्या 95, तो ये तो मेरे दोस्त आ गया 95, ये हो जाएगा 95 गुना 14, दूसरी संख्या 95 गुना 14, यानी LCM हमको हो गया 95, HCF हो गया 95, LCM क्या हो गया 14 गुना 95। अब बोल रहा है कि एक संख्या कितना है 350 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त पढ़े होंगे कि फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या हमको पता है क्या, एक संख्या 350 है, चलिए 350 इसको मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमको पता ना है, LCM तो अभी जस्ट निकाले थे, LCM 95 गुना 14 और HCF क्या है 95, अब बटा में क्या है मेरे दोस्त 350। तो हम 4 कितना से काटे मेरे दोस्त, 7 से काट के देखते हैं। 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 7 पचे के 35, कोई दिक्कत ना। इसको काट देते हैं मेरे दोस्त, कितना मरतबे 25 मरतबे। अब देखिए इसको काटेंगे 5 से 5 रे 25, इसको काटेंगे 5 से तो 19 पचे 95, इसको भी काटेंगे तो 19 पचे 95, यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा 19 के स्क्वायर। तो 19 के स्क्वायर ऑप्शन नंबर 361, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेट मेरे दोस्त कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।